Morning students, you are welcome to Johnny Raga math classes. Today discuss about NCERT class 10th math chapter 6 triangles going on. Exercise 6.4 के आज कंप्लीट करेंगे बचे हुए क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, हमें दो सिमिलर ट्रायंगल गिवन है, इक्वल है दोनों, प्रूव दैट, हमें प्रूव करने हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमें दो ट्रायंगल गिवन है ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। सिमिलर में आपको पता है 6 कंडीशन होल्ड होती हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल उनके इक्वल होंगे इक्वल, और क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और एरिया भी उनका क्या होगा, जब वो सिमिलर है तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। प्रूफ में हम लेके चलेंगे गिवन, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर, गिवन लिखेंगे। जब ये सिमिलर है तो हम एक थ्योरम हमने प्रूव की थी, क्रॉसपोंडिंग एरियाज ऑफ क्रॉसपोंडिंग स्क्वायर्स, जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। जब दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स होती हैं, उनका स्क्वायर इक्वल होता है, होल स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। हम ये दो साइड लेके चल रहे हैं, हम इसको लेके चल रहे हैं। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द क्रॉसपोंडिंग साइड्स। यह हमने एक थ्योरम प्रूव की थी, उसके बेस पे हम ये लिख सकते हैं। तो एरिया दोनों के क्या है, इक्वल है। तो ए बी सी के डी बी पी क्यू आर के प्लेस पे हम ए बी सी रख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। रीजन हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के, क्योंकि ये सिमिलर है तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। फिर हम लेके चलते हैं, वन आ गया उधर कैंसिल करने के बाद, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल है बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। एक बार हम इसके साथ वन लेंगे, फिर इसके साथ वन लेंगे, तो वन इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। जब साइड का स्क्वायर इक्वल है तो साइड भी इक्वल होंगी, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, ए बी किसके इक्वल हो गया, पी क्यू के। आल्सो फिर हम लेके चलेंगे वन इक्वल टू, वन को इसके साथ, तो वन इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बी सी का स्क्वायर इक्वल है क्यू आर का स्क्वायर। जब साइड का स्क्वायर इक्वल है तो साइड भी इक्वल होंगी, बी सी इक्वल है क्यू आर के, सेकेंड इक्वेशन। फिर हम दोनों ट्रायंगलों को लेके चलेंगे जो हमने डायग्राम अभी बनाया था, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू, क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ये रीज़न लिख सकते हैं। और हमने अभी प्रूव कर दी ए बी इक्वल है पी क्यू, प्रूव कर दिया, अब प्रूव्ड। बी सी इक्वल क्यू आर, प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ऐसे साइड एंगल साइड से हमने इसको प्रूव कर दिया है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, कि दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। क्वेश्चन 4 समझ नहीं आया हो तो रिपीट करके देख लेना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 है डी ई एंड एफ। डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना होगा, फिर हमें देखते हैं इसमें करना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें डायग्राम बनाया। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन इधर से है। ये डायग्राम है ए बी सी, इसमें बोला हुआ है डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी जो है गिवन में लिखेंगे डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी।
एफ क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का, ए बी सी और डी ई एफ, ये आपके पास दो ट्रायंगल हैं। टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो। तो सॉल्यूशन डी एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी और एफ ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। सॉरी, डी एफ पैरेलल है बी सी के, डी एफ पैरेलल है बी सी के, तो सो डी एफ पैरेलल होगी ई सी के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। जब डी एफ इस लाइन के पैरेलल है तो मिड पॉइंट है ई इधर और डी बी, तो डी एफ पैरेलल होगा ई सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली जब डी ई पैरेलल है डी ई पैरेलल है ए सी के, तो डी ई पैरेलल होगा एफ सी के। सो जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या हो गया, डी एफ सी ई क्या हो गया, पैरेललोग्राम है, डी एफ सी ई इज़ अ पैरेललोग्राम। तो इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, डी एफ सी ई इज़ अ पैरेललोग्राम, दैट इज़ अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिमिलरली डी एफ पैरेलल बी सी, जब डी एफ पैरेलल बी सी के है तो डी एफ बी ई के भी पैरेलल होगा, ठीक है। ई एफ, फिर हम लेंगे ई एफ पैरेलल होगा ए बी के, तो ई एफ पैरेलल होगा डी बी के, तो ये भी आपका क्या बना, पैरेललोग्राम। इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं डी एफ पैरेलल है बी सी के, सो डी एफ पैरेलल बी ई एफ पैरेलल ए बी, सो ई एफ पैरेलल डी बी, सो डी एफ ई पी इज़ अ पैरेललोग्राम, डी एफ ई पी। तो एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, रीज़न आप लिख देना, अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड सी ए बी, अब हम दोनों ट्रायंगलों को लेके चलेंगे, डी ई एफ सी ए बी। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। अब वो प्रूव अब ऊपर हमने प्रूव किया था। तो देयरफॉर ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है सी ए बी के बाय एंगल क्राइटेरिया से। जब ये सिमिलर है तो इनका क्या होगा, जो हमने अभी थ्योरम करी थी उसके बेस पे हम इसको लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होगा डी ई पहली दो साइड अपॉन डी ई अपॉन सी ए बी आएगा, सॉरी इधर सी ए बी, इसके बेस पे लिखेंगे ना, डी ई एफ सी ए बी, इधर कुछ भी हो सी ए बी लिख लो, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डी ई अपॉन सी ए पहली दो साइड एंड फिर नेक्स्ट टू साइड ई एफ अपॉन ए बी और फिर लास्ट दो साइड ए डी एफ अपॉन सी बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा। इसके बाद हम कोई भी दो एक साइड लेके चलेंगे, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है डी एफ अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, डी एफ अपॉन बी सी का होल स्क्वायर हमने मान लिया, ये इक्वल है। तो इधर देखना है अब हमें डी एफ इक्वल है, डी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि ई इज़ द मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम से डी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ बी सी। तो उधर से बी सी क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ डी एफ, बी सी क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ डी एफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, डी एफ एज इट इज़ रहेगा, बी सी के प्लेस पे हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ टू डी एफ, ट्वाइस ऑफ डी एफ। तो डी एफ अपॉन टू डी एफ से डी एफ कैंसिल, तो 1/2 का होल स्क्वायर क्या हुआ, 1/4। तो रेशियो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, रेशियो आया 1/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको भी समझने के लिए आप रिपीट कर सकते हैं मेरी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। ये भी आपके इम्पोर्टेंट थ्योरम है। हमें प्रूव करना है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल, हमें दो ट्रायंगल गिवन है और वो सिमिलर हैं, तो उनके स्क्वायर ऑफ द रेशियो
ऑफ देयर क्रॉसपोंडिंग मीडियंस। जो साइड का स्क्वायर के बराबर होती हैं तो वो मीडियन के भी इक्वल होंगी। मीडियन क्या होते हैं, ट्रायंगल में जो डलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस। ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। तो टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हमें ये प्रूव करना है कि जो इसकी मीडियन है, मीडियन डलेगी ए बी सी और पी क्यू आर में, वो भी इसके एरिया के रेशियो के इक्वल होगी, ए डी का स्क्वायर अपॉन पी एम का स्क्वायर। तो हमने डायग्राम बना लिया ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी सी पे मीडियन डली हुई है ए डी इज़ मीडियन ऑफ बी सी, पी एम मीडियन इन क्यू आर। गिवन प्रूफ में हम सबसे पहले गिवन लेके चलेंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, गिवन लिखा इधर। जब ये सिमिलर है तो इनकी साइड का क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है। तो इम्प्लाइज दैट हमें क्या मिला, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन, बी सी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ये इधर इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। मीडियन जो होती है बी सी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो बी सी के प्लेस पे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बी डी, और क्यू आर के प्लेस पे हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ क्यू एम। तो दुगनी है, मतलब ट्वाइस ऑफ बी डी अपॉन ट्वाइस ऑफ क्यू एम। रीज़न हम लिख देंगे इधर, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। इधर से हमें मिलेगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगी बी डी अपॉन क्यू एम के। फिर हम इन दो ट्रायंगलों को लेके चलेंगे, ए बी डी एंड पी क्यू एन, इनको सिमिलर प्रूव करेंगे ए बी डी एंड पी क्यू एम। तो ए बी अपॉन पी क्यू इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो अभी हमने प्रूव किया था, बी डी अपॉन पी एम प्रूव्ड है। और एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। रीजन लिख देंगे, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, पी क्यू आर के जो बी एंगल है वो क्यू के इक्वल है क्योंकि ये सिमिलर है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम बाय साइड एंगल साइड से, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और उनके बीच का एंगल भी इक्वल है। यही हमारी प्रॉपर्टी होती है साइड एंगल साइड की। जब ये सिमिलर है तो इनका साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन पी एम। अब की बार हम मीडियन लेके चलेंगे क्योंकि हमें मीडियन प्रूव करना है। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन पी एम के। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो हमें ये गिवन था ट्रायंगल ऑफ ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, जब ये सिमिलर है तो इनके इक्वल ए बी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल लिए आए हम, ए डी अपॉन पी एम के। तो इसके प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर। क्योंकि रीज़न हम लिख सकते हैं क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए डी अपॉन पी एम। इक्वेशन बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको प्रूव कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 को भी दोबारा से समझने के लिए आप मेरी वीडियो को रिपीट कर सकते हो। प्रूव दैट द, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा, फिर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको डायग्राम बनाना है। सबसे पहले हमें इसमें एक स्क्वायर बनाना है क्योंकि उसकी एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक डायगोनल साइड पे भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। तो हमने एक स्क्वायर बना लिया ए बी सी डी। तो इसके एक साइड पे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया बी सी ई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फिर उसने बोला था triangle described one side of square is equal to half the area of equilateral triangle described on one of its diagonals। फिर एक डायगोनल्स पे इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बना दिया बी डी एफ। हमें ये प्रूव करना है इसका एरिया इसके हाफ के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो
हमें गिवन क्या है, ट्राइंगल बी सी ई एंड डी एफ बी आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। बी सी ई एंड बी एफ डी दोनों क्या हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इनकी साइड क्या होंगी, तीन, दोनों की इक्वल होगी। टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी एफ। डी बी एफ या बी डी एफ कुछ भी लिख सकते हो, डी बी एफ लिख लिया इधर। तो सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बी सी ई। बी सी ई की साइड हम मान लेते हैं वाई, ये वाई है, ये भी वाई, ये भी वाई, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं। जब स्क्वायर की ये वाई है तो ये भी वाई होगी, ये भी वाई और ये भी वाई। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। फिर हमने लेट द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डी बी एफ। डी बी एफ की हमने मानी एक्स, डायगनल है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। फिर ट्राइंगल डी बी एफ एंड बी सी ई आर इक्विलेटरल, दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल हैं। तो इक्विलेटरल हैं तो वो सिमिलर होंगे। कैसे सिमिलर होंगे, इक्विलेटरल हैं तो एंगल एंगल से भी हम सिमिलर कर सकते हैं या साइड साइड से भी, साइड का रेशियो भी एंगल एंगल से भी सिमिलर कर सकते हैं या साइड के रेशियो से भी। साइड का रेशियो कैसे होगा, बी ई अपॉन बी एफ वाई अपॉन एक्स, सी ई अपॉन डी एफ वाई अपॉन एक्स, बी सी अपॉन बी डी वाई अपॉन एक्स। तीनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो इसलिए क्या है, बी सी ई सिमिलर है ट्राइंगल डी बी एफ के। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी एफ, बी सी अपॉन बी डी, सी ई अपॉन बी एफ, बी ई अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। ये हमारी थ्योरम थी। इससे हम एक कंसीडर कर लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी एफ, बी सी अपॉन बी डी का होल स्क्वायर। हम इसको लेके चलते हैं। बी सी हमें पता है कितनी है, बी सी है वाई और बी डी है एक्स। तो हमने वैल्यू पुट कर दी इधर वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। इधर से हम वाई की वैल्यू निकालें या एक्स की, हम लेके चलेंगे इन राइट ट्रायंगल डी बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि स्क्वायर में सभी कॉर्नर पे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो हम इस राइट ट्रायंगल को लेके चलेंगे डी बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, इन राइट ट्रायंगल डी बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपको डायग्राम में गिवन है एक्स का स्क्वायर और बेस और परपेंडिकुलर हमें गिवन है वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इधर से आ जाएगा 2y स्क्वायर, स्क्वायर इधर शिफ्ट हुआ अंडर रूट 2y स्क्वायर, अंडर रूट जब हटता है तो अंडर रूट 2y, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2y। पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट। हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करा देंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, ये रही इधर। इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करा देंगे रूट 2y। तो y अपॉन रूट 2y का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2y स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल तो 1/2 आया। तो इधर से हमें मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ इक्वल है 1/2 के। जब ये इक्वल है 1/2 के तो हमारा क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। हमें प्रूव करना था एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ, हैंस प्रूव। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। दो क्वेश्चन हो रहा है आपकी इस एक्सरसाइज में जो एमसीक्यू टाइप के हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनको आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, फिर भी आप देख लेना। हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 8, ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of triangle ABC and BDE is। हमें इसमें सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है ABC, BDE are two equilateral triangles BDE। जब B पॉइंट है इसमें तो आपको पता होना चाहिए कि इसी के अंदर एक और अनदर ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि B आपका कॉमन है और हमें गिवन दिया है डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। जब डी इधर मिड पॉइंट है बी सी का तो हम इधर अपने आप से लिया ई इधर हो गया
तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन गया BDE और ABC, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल हैं। जब ये इक्विलेटरल हैं तो ये अंडरस्टूड है सिमिलर होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं बाय एंगल क्राइटेरिया से, क्योंकि तीनों एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री के, और एंगल भी आप कह सकते हो कॉमन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EBD, AB अपॉन EB का होल स्क्वायर, BC अपॉन BD, AC अपॉन ED का होल स्क्वायर। इधर से हम एक साइड कंसीडर कर लेते हैं BC अपॉन BD, क्योंकि हमें पता है ये आपका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो BD इक्वल होगा DC के। तो BC किससे बन रहा है, BD प्लस DC। तो BC के आगे BD प्लस BD, इधर से BC की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ BD, क्योंकि दुगनी है। तो इधर से हम BC के प्लेस पे वैल्यू पुट करा देंगे ट्वाइस ऑफ BD अपॉन BD। तो इधर से मिलेगा 4BD का स्क्वायर अपॉन BD का स्क्वायर, BD स्क्वायर कैंसिल, रेशियो आया 4:1। आंसर नंबर C आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो। इस टाइप के क्वेश्चन MCQ में काफ़ी बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। आप हरियाणा बोर्ड के सैम्पल पेपर उठा के देख लेना। इधर एरिया जब पूछा जाता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स पूछा जाता है तो इनका डायरेक्ट होल स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 का हो जाएगा 81, तो आंसर मिलेगा हमें 16:81। और जब साइड पूछी जाती हैं तो इनका स्क्वायर रूट कर देते हैं, स्क्वायर रूट, तो 2:3 आएगा। ये आपको याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक है। करना कैसी है, ये हमें गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR, तो उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। एक हमें गिवन है 4:9, तो हमें फॉर्मूला पता है। इधर से हम कोई सी भी साइड कंसीडर करके 4/9 का होल स्क्वायर करा देंगे, ये हमें आंसर मिलेगा 16:81। मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, जब एरिया आपसे पूछा जाता है तो होल स्क्वायर कर देते हैं साइडों का, और साइड पूछी जाती हैं तो स्क्वायर रूट करते हैं। थैंक यू सो मच। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें।